शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। फरहीन टीवी में खुश आमदीद। हज़रत अबू हुरैरा ने एहद रसालत में न शादी की थी, न मुआशी ज़रूरियात के लिए कोई रोज़गार इख्तियार किया था। वो कुरान सुन्नत की तालीम हासिल करने के लिए अस्हाब सुफ़ा की जमात में शामिल हो गए थे। इस वीडियो में हज़रत अबू हुरैरा की दर्स व तदरीस पर एक सरसरी नज़र डालने से पहले अस्हाब सुफ़ा के बारे में भी आगाही देते जाएंगे। सामीन इकराम, मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों के साथ मिलकर मस्जिद नबवी की तामीर का काम जब मुकम्मल किया तो साथ ही सहाबा इकराम की तालीम के लिए एक चबूतरा बनाया। चबूतरा को अरबी में सुफ़ा कहते हैं, बस इसको अस्हाब सुफ़ा का नाम दिया गया। ये इस्लाम की पहली दरसगाह भी कहलाई। इसमें 2 तरह के सहाबा तालीम हासिल करते थे। पहली किस्म उन सहाबा इकराम की थी जो शादीशुदा थे, घर वाले थे और घर को चलाने की खातिर कामकाज करते और इस फुर्सत में से वक्त निकाल कर पढ़ने आते। दूसरी किस्म उन सहाबा इकराम की थी जो गैर शादीशुदा थे, जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। अगर ऐसा कुछ था भी तो वो तालीम की खातिर सुफ़ा में ही क़याम पज़ीर थे। कुछ नज़दीक के रहने वाले थे, कुछ दूर दराज से सफ़र करके आए हुए थे। इस चबूतरे में उनकी तादाद 70 थी, जो बढ़कर 400 तक हो जाती। अबू हुरैरा 3 साल से ज़्यादा अरसा अस्हाब सुफ़ा की जमात के साथ रहे। दूसरे सहाब की तरह इन्होंने भी मुसीबतें बर्दाश्त की। इस सिलसिले में कई अहादीस हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं इन 70 अस्हाब सुफ़ा में शामिल था जिनके पास ओढ़ने के लिए चादर तक न थी। हर शख्स के पास एक दहारीदार कंबल होता जिसे वो गले में बांध देते। ये लोग भूख से भी परेशान रहते। नमाज के अलावा अगर कोई मस्जिद नबवी का रुख करता तो इसका वाहिद सबब भूख होती। एक दिन मैं इसी हाल में, मतलब कि भूख की हालत में पहुंचा। वहाँ कुछ और लोग मिल गए। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भूख की वजह से आया हूँ। वो कहने लगे खुदा की कसम हमें भी भूख यहाँ लेकर आइए। बस हम सब उठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस वक्त आप सब कैसे तशरीफ लाए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह भूख लेकर आइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का एक तबाक मंगवाया और हम में से हर शख्स को 2-2 खजूरें दी। सामीन इकराम, दूसरे अस्हाब सुफ़ा की तरह अबू हुरैरा का कोई ख़ास ज़रिया मुआश नहीं था, लेकिन इनमें सब्र बहुत था। बहुत कम पेट भर कर खाना खाते, जो कुछ मिल जाता खा लेते, वरना रोज़ा रख लेते। एक दफ़ा का वाक़या है कि इन्होंने फाकों से निजात के लिए बहुत खूबसूरत तरकीब सोची। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खजूरें ले गए और इल्तमास की, या रसूलल्लाह इनमें बरकत की दुआ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम खजूरों को इकट्ठा किया और बरकत की दुआ करके फरमाया, इनको ले जाकर अपने तोशादान में रख लो। जब ज़रूरत पड़े हाथ डालकर निकाल लिया करना, लेकिन इसको कभी भी उलटना मत और जाड़ना भी नहीं। हज़रत अबू हुरैरा ने को एक थैली में रख लिया। जब ख्वाहिश होती खुद भी खाते, दूसरों को भी खिलाते। कहते हैं कि इन्होंने इस थैली में से कई 20 मन खजूरें निकाल कर फाका कश लोगों में तकसीम भी की। 26 साल तक ये थैली अबू हुरैरा के पास रही। एक बार इत्तेफाक से जब थैली उलट गई, खजूरें गिर गई, थैली खाली हो गई। बस उस रोज़ के बाद खजूरों की बरामद बंद हो गई। सामीन इकराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू हुरैरा पर बहुत एतमाद था। इस अस्हाब सुफ़ा में कोई चीज़ अगर तकसीम करवाना होती तो हज़रत अबू हुरैरा से तकसीम करवाते। अगर किसी सहाबा को बुलाना होता तो अबू हुरैरा से कहकर बुलवाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर ख़ास कोई हदीस अबू हुरैरा को सुनाते तो साथ ही हुक्म देते कि इस हदीस मुबारक को आम लोगों में पहुँचा दो। हज़रत अबू हुरैरा ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत मुखलिस खादिम भी थे। खिदमत रसूल हज़रत अबू हुरैरा की ज़िंदगी का रोशन पहलू थी। अल्लाह हम सबको दीन की रोशनी से हम कनारा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दैट।